तो यार आज हम द हेल लोन के तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में लूफेंग को लगता है कि हेवन एंड हेल बैंक ने उसके साथ कुछ चीट किया है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल हैंग हो चुका है। जैसे ही वो अपने मोबाइल को ओपन करता है तो वो जल्दी से सबसे पहले अपने पैसों को देखता है जो कि उसके अकाउंट में होते हैं। वो अपने पैसों को सही देखकर बहुत रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि थैंक गॉड मैंने कोई पैसा नहीं खोया। इतने में लूफेंग को टेक्स्ट आते हैं जिसमें कि उसे बताया जाता है कि वो हेल लोन ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो चुका है और उसकी डिटेल्स दी जाती हैं, जिसे देखकर लूफेंग कहता है कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है। ये सब देखकर लूफेंग अपने मोबाइल को बेड पर फेंक देता है और खुद उल्टा होकर वहाँ पर लेटकर कहने लगता है कि आखिर मैंने खुद को समझ के लिया है, अब तो मैं खुद भी अपनी समझ से बाहर होता जा रहा हूँ। और फिर वो बैठकर ये सोचता है कि मेरे पास ये काफी है और मेरे साथ जो हो चुका है शायद मेरे लिए इतना बेहतर होगा। इसके बाद लूफेंग अपने सेल को उठाता है और सेल की तरफ देखते हुए मुस्कुराते कहता है कि जबरदस्त, ये लड़की कितनी हॉट है। वैसे तो आमतौर पर मुझे किसी भी हॉट लड़की की रिक्वेस्ट नहीं आती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब और दिखने में बदसूरत हूँ। जैसे ही लूफेंग उस लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसे वहाँ पर दो टेक्स्ट आए होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टेक्स्ट में लिखा होता है कि मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसे दूसरा टेक्स्ट ये आता है कि हेलो, मेरा नाम स्याओगो है और मैं हेवन एंड हेल बैंक में भर्ती एक कारकुन हूँ। और वो उसे बताती है कि आपका इंटरव्यू आज से एक हफ्ते के बाद इस जगह पर होगा और इंटरव्यू में अपना दावतनामा लाना याद रखें और ब्राय करम ये पैगाम मौसूल होने के बाद मुझे दोबारा रिप्लाई जरूर करें। लूफेंग अपने बेड पर लेटा इन टेक्स्ट को रीड करते हुए कहता है कि घटिया, वाकई किसी ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया है और फिर मुझसे राब्ता भी किया। ये सब देखकर लूफेंग अपने सर को पकड़ लेता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। एक तरफ तो वो ये सोचता है कि इस लड़की की पिक्चर प्रोफाइल कितनी खूबसूरत है और इसके पास वो सब कुछ है जो एक खूबसूरत लड़की के पास होना चाहिए। वैसे ही दूसरी साइड वो ये सोचता है कि अगर ये कोई लड़का निकला जो कि सिर्फ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हुआ, तो फिर लूफेंग ये सब सोचते हुए अपने मोबाइल को ऑफ कर देता है और कहता है कि आखिर ये कैसा मजाक है। ऐसा करते ही आधी रात गुजर जाती है और लूफेंग को उसके सेल पर कोई टेक्स्ट कर रहा होता है, जिसे देखकर लूफेंग कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, इतनी रात को मुझे कौन बार बार मैसेज कर रहा है। जैसे वो अपने मोबाइल को उठाता है तो कहते हैं कि आखिर ये लड़का मुसलसल मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसके बाद लूफेंग जब अपने सेल को चेक करता है तो उसे उसी लड़की का नोटिफिकेशन आया होता है और उसमें वही लिखा होता है कि मेरा नाम स्याओगो है और मैं हेवन एंड हेल बैंक की तरफ से हूँ। मैं आपको आपके इंटरव्यू के बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज अगर आपको ये टेक्स्ट मौसूल हो तो मुझे रिप्लाई करें। ये टेक्स्ट रीड करते ही लूफेंग को कुछ याद आता है और वो कहता है कि नहीं, एक मिनट रुको। और वो बुरे तरीके से कांपने लगता है और घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तो पहले ही अपना फोन बंद कर दिया था, तो ये लड़की अब भी मुझे मैसेज कैसे कर सकती है। लूफेंग अपने मोबाइल को साइड पर रखते हैं, दूसरी साइड पर टर्न करते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि ये एक बुरा ख्वाब होना चाहिए और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ मेरी थकन है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। क्या कहते ही लूफेंग की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। जैसे ही लूफेंग सोता है तो वो लड़की उसे दिखाई देती है और उस लड़की के हाथ में एक छेंटा होता है। वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो लड़की उस छेंटे से लूफेंग को बहुत ज्यादा मार रही होती है, जिसे देखकर लूफेंग की घबराहट के मारे आंख खुल जाती है और वो कहता है कि आखिर ये सब क्या बकवास है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बेड पर देखता है, घबराते हुए कहता है कि शुक्र है कि ये सिर्फ मेरा एक ख्वाब था। फिर वो खुद को हौसला देते हुए कहता है कि क्या तुम पूरे तरीके से उठ गए हो। और फिर वो खुद ही इस बात का जवाब देता है कि हाँ। अभी लूफेंग ये सब कह ही रहा होता है कि उसके रूम की छत से सू स्याओ एक डरावने हुलिये में आती है, जिसे देखकर लूफेंग की चीखें निकल जाती हैं। लूफेंग घबराहट के मारे बेड के एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है और सू स्याओ से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या मामला है, क्या तुम एक भूत हो। तो सू स्याओ लूफेंग से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बेहतरीन अंदाजा है। तो सू स्याओ लूफेंग के पास आती है और उससे कहती है कि आए चिट को छोड़ते हैं और चैट करते हैं और इसका
पीछा करते हैं, तो क्या अब तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो लूफेंग उसे कहता है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 10 युआन है और आप इसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे पास है। फिर सू स्याओशा रोते हुए लूफेंग से कहती है कि मैं तुमसे इस नकदी रकम की बात नहीं कर रही, मैं जिन पैसों की बात कर रही हूँ वो वहाँ पर है। लूफेंग पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि मेरा पिलो, क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो? आखिर तुम मेरे पिलो के बारे में क्या बात कर रही हो? ये इतना कहते हुए लूफेंग अपने पिलो को जैसे ही पीछे की तरफ हटाता है तो उसके नीचे बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, जिसे देखकर लूफेंग कहता है कि जहन्नुम के पैसे का एक ढेर। जिसे देखकर लूफेंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पर कैसे आया। फिर लूफेंग उन पैसों को सू स्याओ को देते हुए कहता है कि ये ले लो, मैं आपको ये सब कुछ दूंगा। तो सू स्याओ खुशी से उससे कहती है कि क्या मैं ये सब रख सकती हूँ? तो लूफेंग उसे कहता है कि हाँ, मैं ये तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे अकेला छोड़ने का वादा करोगी। तो सू स्याओ खुशी से लूफेंग को कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर वो लूफेंग से वो सारे पैसे ले लेती है और जाते वक्त लूफेंग की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ। इसके बाद सू स्याओ लूफेंग के आगे हाथ जोड़ते हुए उसे कहती है कि एक्चुअली में क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकते हो और लड़कियों के हॉस्टल में मौजूद पैसों को जला सकते हो? जिसे सुनकर लूफेंग कहता है कि क्या? तो लूफेंग सोचते हुए कहता है कि लेकिन लोग तो मुझे पागल समझेंगे कि जब वो मुझे रात को लड़कियों के हॉस्टल में जहन्नुम की आग को जलाते हुए देखेंगे और पकड़ेंगे। तो सू स्याओ गुस्से में आकर लूफेंग को गले से पकड़ लेती है और उसे कहती है, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं जा रहे हो? लूफेंग डरते हुए सू स्याओ से कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मजाक था, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं अभी वहाँ पर जाऊंगा। फिर सू स्याओ खुश हो जाती है और कहती है कि देखा, ये बात सुनने में मुझे बहुत पसंद आई है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।